Hello students, I hope you all are fine. Students, as you know that we have started chapter 2, that is acid, base and salt of class 10. Students, yesterday we have discussed about the acid, base, type of the acid and base on behalf of their reactivity and on behalf of their sources, means from where we can obtain. Okay, then student, today we will discuss about the indicators. We will discuss about the indicators. What do you mean by the indicator? What do you mean by the indicators? Students, you know, indicators are those substances. Indicators are those substances which change their color, which change color in acidic or acidic or basic solution. The substances which change their color in acidic or basic solution. स्टूडेंट्स, देखिए, हमने टाइप्स ऑफ एसिड को पढ़ा कि केवल कुछ एसिड्स ही हमारे ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से जिनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, वो तो हमारे एडिबल हैं। हम उनको खा करके, चख करके उनको टेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये खट्टे हैं, इनका जो टेस्ट है वो सोर है, तो मीन्स सम एसिड विल बी प्रेजेंट देयर, ये कुछ एसिडिक होंगे। बट स्टूडेंट्स, जो हमारे मिनरल एसिड्स हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जो लेबोरेटरीज़ में बनाए जाते हैं, वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हम ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, दिस वन इज बेसिक और दिस वन इज द न्यूट्रल। सो स्टूडेंट्स, वी कैन आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस on with help of the indicators. So indicators स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एसिडिक सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर देते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर देते हैं और न्यूट्रल में उनका कलर एज इट इज़ रहता है, चेंज नहीं होता। मीन्स जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेज होते हैं जो एसिड बेस सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कॉमनली, आप सभी ने टर्मरिक को देखा है, टर्मरिक मीन हल्दी, सबने टर्मरिक को देखा है। ऐसा ही कलर होता है, जैसे यहाँ मैंने लिखने के लिए यूज़ किया है टर्मरिक को। ओके, यही कलर होता है स्टूडेंट्स टर्मरिक का, हल्दी। स्टूडेंट्स, एक्चुअली होता क्या है, अगर आपने हल्दी ली, हल्दी का एक सॉल्यूशन आप लोगे, ओके, और आप हल्दी को अगर सॉफ्ट सॉल्यूशन में आप इसमें कोई सॉफ्ट सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स होगा क्या, ये आपका रेड हो जाता है। ये जो सॉल्यूशन है आपका क्या कलर देगा आपको, रेड कलर देगा। हल्दी सबको पता है येलो कलर की होती है, यू नो वेरी वेल, टर्मरिक इज येलो इन कलर, टर्मरिक येलो कलर की होती है, हल्दी येलो कलर की होती है। बट स्टूडेंट्स, जैसे ही हम सॉफ्ट सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, सो स्टूडेंट्स दिस सॉल्यूशन टर्न्स इनटू द रेड कलर, ये सॉल्यूशन रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो दिखाता है कि जो ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है, इट इज बेसिक, which shows the basic behavior of the soap. तो इंडिकेटर का एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है स्टूडेंट, एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास। आप घर पर भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। आप क्या लेंगे, आप एक शीट लेंगे A4 साइज़ की, जो A4 साइज़ का पेपर होता है उसकी शीट लेंगे, उस पर आप एक हल्दी का पेस्ट बनाएंगे और हल्दी के पेस्ट से कलर करेंगे, पेस्ट से आप कलर करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, आप एक डिफरेंट बाउल में आप सॉफ्ट सॉल्यूशन बनाएंगे एंड एक ईयरबड लेंगे। ईयरबड की हेल्प से आपको जो भी ड्राइंग आती है, जो भी आपको ड्रॉ करना अच्छा लगता है, आप उस हल्दी की शीट पर, A4 साइज शीट पर सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ में पेंटिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे।
सो स्टूडेंट्स आप कहेंगे मैम सोप सॉल्यूशन से क्या पेंटिंग हम करें, पानी से बताओ क्या कोई पेंटिंग होती है। बट स्टूडेंट्स यकीन मानिए, जब आप टर्मरिक सॉल्यूशन से, जब आप हल्दी के ऊपर आप ड्राइंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, तो वो पेंटिंग आपको विजिबल होगी। और किस कलर में विजिबल होगी? रेड कलर में विजिबल होगी। वाई इट इज ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्टूडेंट्स टर्मरिक एक इंडिकेटर है, टर्मरिक एक इंडिकेटर है, और टर्मरिक अपना कलर बेसिक सॉल्यूशन में रेड कर लेता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही वो सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ में मिलता है, टर्मरिक का कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो टर्मरिक, हल्दी भी एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है सॉल्यूशन किसका स्टूडेंट्स? इंडिकेटर्स का। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। बट स्टूडेंट्स वही दूसरी तरफ हम टर्मरिक को सब्जी में भी डालते हैं। आप जैसे ही सब्जी डालते हैं तो उसमें भी आप हल्दी, टर्मरिक डालेंगे। ओके, एंड स्टूडेंट्स when we add some lemon juice, when we add some lemon juice in it, then you will find there will be no change in color, there will be no change in color. Okay, you tell me, आप मुझे बताइए कि अगर हम अपनी सब्जी में नींबू डालते हैं, नींबू का रस डालते हैं, तो क्या हमारी सब्जी का कलर चेंज हो जाता है? आई थिंक नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं होता। हमारी सब्जी पहले भी येलो थी, अब भी येलो है, अब भी येलो ही है। क्यों? क्योंकि लेमन एसिडिक है। लेमन क्या है? खट्टा होता है, सबको पता है। और मैंने अभी आपको बताया कि लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, और जो भी खट्टे सब्सटेंस हैं, सोर सब्सटेंसेस जो होते हैं, वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। सो स्टूडेंट्स जो टर्मरिक है हमारा, टर्मरिक लेमन जूस में कोई भी चेंज उसके कलर में नहीं आता। लेमन जूस में अपने कलर को चेंज नहीं करता, जो क्या दिखाता है हमें? वेट ए मिनट स्टूडेंट्स। टर्मरिक या लेमन जूस में अपने कलर को चेंज नहीं करता, जो हमें दिखाता है कि भाई एसिडिक सॉल्यूशन में टर्मरिक अपना कलर को चेंज नहीं करता, बट टर्मरिक बेसिक सॉल्यूशन में अपने कलर को चेंज कर लेता है। तो टर्मरिक एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है इंडिकेटर का, हमारी डेली लाइफ का एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है टर्मरिक इंडिकेटर का। सो स्टूडेंट्स इंडिकेटर होते क्या हैं? Indicators are those substances which change their color in acidic or basic solution. जो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में अपना कलर चेंज कर लेते हैं, those substances are known as the indicators. Okay, there are a number of the examples for indicators, students. Like we can take some more examples. One example is turmeric. Turmeric is the natural indicator. Turmeric is the natural indicator, students. Litmus paper, it is also example of the natural indicator, students. Natural indicators which can be obtained by the nature. Okay students, this one is also example of the so students this one is also example of natural indicator. Students यहाँ पर हमारे टू टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है? इन एसिडिक सॉल्यूशन, in acidic solution, acid convert blue litmus paper into red, blue litmus paper into red, but basic solution turn red litmus
पेपर इनटू द ब्लू, रेड इनटू ब्लू। ओके, जो हमारे एसिड होते हैं स्टूडेंट्स, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, टर्न कर देते हैं। बट जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, जो बेस होते हैं, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर, हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हैं, 3 सॉल्यूशंस हैं स्टूडेंट्स। तीनों के तीनों हमारे पास हमने मान लिया ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रांसपेरेंट हैं तीनों ही सॉल्यूशन। ओके, हमें नहीं पता कि किस में एसिड है, किस में बेसिक है, which one is filled by acid, which one is filled by the basic or neutral solution. So how can we distinguish students? How can we tell about their nature? Students, let us consider we are having a paper, that is the blue litmus paper we are having. Blue litmus paper we are having. Then students, acid can convert blue litmus paper into the red. Then what will you students, what will you do? You will dip this blue litmus paper, okay, in solutions. Then students, there will be one solution. Let us consider this solution is converting this blue litmus paper into red. This blue litmus paper into red means it is showing that it is acidic. It is showing it is acidic. ये दिखाता है क्योंकि इसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट किया है, मीन्स इट इज एसिडिक। ओके स्टूडेंट्स, हमने मान लिया यहाँ पर चेंज कोई भी नहीं आया, यहाँ पर कोई भी चेंज सॉल्यूशन में नहीं आया, ना तो इसमें कोई भी चेंज आया है और ना ही इस सॉल्यूशन में लिटमस पेपर के कलर में कोई भी चेंज आया है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक सॉल्यूशन को तो पता लगा लिया, एक को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा एसिडिक है, दिस वन इज एसिडिक सॉल्यूशन। सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अदर स्टूडेंट्स? इन दो को अब हम कैसे करेंगे? हमारे पास तो एक ही लिटमस पेपर था एंड दैट वाज द blue litmus paper. Then student, you can see this litmus paper turned into the red. Now you can use this one, you can use this one. Now student, you will dip this red litmus paper, now it turn into the red. Now you will use this one red litmus paper. If this, then student, you will dip this red litmus paper into different solution. Let us consider this solution. This solution is further converting this red litmus into blue. It is further converting this red litmus paper into blue. Okay, so student, it is showing that it is turning red litmus into blue, means it is basic. It is basic. So you have identified that this one is acidic, this one is basic. So obviously it is neutral. It is neutral. Okay, and students, it will not change in color. Neither it will turn blue into red, nor it will turn red into blue, means it is neutral. It is the neutral. ओके सो स्टूडेंट्स, एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिटमस पेपर भी एक एग्जाम्पल है किसका? इंडिकेटर का। लिटमस पेपर भी किसका एग्जाम्पल है? इंडिकेटर का। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे नेचुरल इंडिकेटर्स के। ओके, लिटमस पेपर हमें लाइकन प्लांट से मिलता है स्टूडेंट्स। ओके, ये लाइकन प्लांट से ऑब्टेन होता है। अगर मैं बात करूँ लिटमस सॉल्यूशन की, अगर मैं, ये तो लिटमस पेपर की हमने बात की थी। लिटमस पेपर 2 कलर में होता है, ब्लू एंड लिटमस में, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर और रेड में, ब्लू और रेड में। लिटमस सॉल्यूशन स्टूडेंट्स पर्पल कलर की डाई होती है। इट इज़ पर्पल डाई, इट इज़ पर्पल डाई। इसको आप ब्लू एंड रेड नहीं लिखेंगे। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है स्टूडेंट्स, it is purple dye, but there are 2 type of the litmus paper. One is blue litmus paper and second one is the red. I hope these points are clear to you. Now we will take examples of some more
सो आप देखेंगे कि यहाँ से जो ब्लू लिटमस पेपर है वो एसिडिक सॉल्यूशन में किस कलर, एसिडिक सॉल्यूशन में किस में कलर में चेंज हो जाएगा, वो हमारा चेंज होगा किसमें, रेड कलर में। बेसिक सॉल्यूशन में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई भी इफेक्ट नहीं आएंगे, ब्लू लिटमस पेपर हमारा एज इट इज़ रहेगा। ओके, देन स्टूडेंट्स आप यहाँ से जो रेड लिटमस पेपर है हमारा एसिडिक सॉल्यूशन में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, बट आपका जो रेड लिटमस पेपर है वो बेसिक सॉल्यूशन में किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके दो क्या हैं, ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन ये दोनों ही आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। दीज आर द सिंथेटिक। मिथाइल ऑरेंज जो आपका है स्टूडेंट्स ये ऑरेंज कलर में है, एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर। एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर में ये कन्वर्ट होगा, बट बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर हमें देगा और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, एज इट इज़ कलर इसके रहेंगे, एज इट इज़ कलर इसके रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं फिनोफ्थलीन की, फिनोफ्थलीन भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर ही है। फिनोफ्थलीन भी क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। फिनोफ्थलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस ही रहता है। फिनोफ्थलीन एक कलरलेस सॉल्यूशन है, इसका कोई भी कलर नहीं है। ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन ही रहेगा इन एसिडिक सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी एज इट इज़ रहता है, बट स्टूडेंट्स इन बेसिक सॉल्यूशन इसका कलर रेड मीन्स डार्क पिंक कलर ये देता है। कैसा कलर देगा आपको, डार्क पिंक कलर देगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे, दीज आर सम एग्जाम्पल्स। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, इंडिकेटर्स के। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। स्टूडेंट्स ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखिए जो हमारे विजुअली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, विजुअली चैलेंज्ड, जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन में जिनको दिखाई नहीं देता, जो हमारे ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो देख नहीं सकते, फिर जो देख नहीं सकते, ओके, हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते, जिनको दिखाई नहीं देता, जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं, तो स्टूडेंट्स वो कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ उनको तो पता चलेगा ही नहीं। ओके, सो हाउ दे कैन टेल अबाउट द acidic or basic solution, how they can identify? Okay students, so especially for the visually challenged person we use the olfactory indicators. Students, olfactory indicators change their smell, they change their smell, they change their smell in acidic or basic solution. ये एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। दे चेंज देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, एंड विच change the smell in acidic or basic solution, that type of indicators are known as the olfactory indicators. There are some examples of olfactory indicators. There are some examples of olfactory indicators students, like students onion, like clove, okay, like students vanilla, vanilla. These are the indicators which change their smell, which change their odor
जो अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अपना ऑर्डर चेंज कर लेते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, जिनकी स्मेल एसिडिक सॉल्यूशन में डिफरेंट होती है और बेसिक सॉल्यूशन में डिफरेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप के इंडिकेटर्स को हम स्पेशली क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हमारा ज़्यादा हेल्पफुल होता है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए, ब्लाइंड पर्सनस के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स वो देख तो पाते नहीं, अगर चेंज हो कलर में चेंज होता भी है तो वो देख नहीं पाते, बट स्टूडेंट वो स्मेल तो कर पाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स दिस इज़ more useful for visually challenged person and they change their smell in acidic or basic solution. Examples are onion, clove, vanilla. So students, today we have discussed about the indicators. I hope this topic is clear to you. Tomorrow we will discuss about the difference between acid and base, and then we will discuss about the chemical properties of acid. Okay students, so today we will do till here only. So thank you, have a nice day.